हेलो बच्चों, मैं मुकेश कुमार मुकेश कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था, स्टैटिक्स में मैं बताया था कि स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी 3 भागों में बांटा गया है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। हम आपसे माध्य या समांतर माध्य की चर्चा किया था, तो आज क्लास 10th की इस क्लास में हम प्रश्नावली 13.1 पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कॉन्सेप्ट था वो उपयोग में है कि नहीं। चलिए ध्यान से देखते हैं। प्रश्नावली 13.1 में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है x 4, 6, 9, 10, 4, 6, 9, 10, 15। बारंबारता f दिया हुआ है 5, 10, 10, 7, 8। इस तरह से एक टेबल दिया है, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इस बंटन का क्या ज्ञात कर दीजिए, माध्य ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? माध्य ज्ञात करिए। मेरे बच्चों, मैं आप सबसे बताया था कि आपको क्वेश्चन देख करके ये पता चल रहा होगा कि दिया गया आंकड़ा अवर्गीकृत है। कौन सा आंकड़ा है? अवर्गीकृत सारणिक है। तो अवर्गीकृत सारणिक का जो समांतर माध्य ज्ञात करना है, उसके लिए हम पहले पद x को लिखेंगे। 4, 6, 9, 10, 15। बारंबारता f 5, 10, 10, 7, 8 लिखेंगे। आप जानते हैं कि हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए या माध्य ज्ञात करने के लिए अवर्गी की श्रेणी में बारंबारता का गुणा हम किस में कराते हैं? x में कराते हैं। तो 5 चौका 20, 10 छंग 60, 10 नवाई 90, 10 सत्ते 70, 8 पंचे 40, 0 हासिल लगा 4, 8 करना 8 4 12, 15 अट्ठे 120। तो हम इनका योग करेंगे तो सिग्मा fx होगा, यानी बारंबारता और पदों के गुणनफल का योग सिग्मा लगा करके हम लिखेंगे सिग्मा fx। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 हो जाएगा। 6 2 8, 9 8 17, 17 3 20 4 24, 2 26 की 6 हासिल आया कितना? 2, 2 1 3, कितना आ गया बच्चों? 360 आया। बारंबारताओं का योग करेंगे तो सिग्मा f, देखिए 10 10 20 5 25, 25 5 30, 2 32, 8 कितना हो जाएगा? 40। ये आपको मिल गया। अब समांतर माध्य m बराबर क्या होता है? सिग्मा fx अपान सिग्मा f। सिग्मा fx का मान कितना है? 360 और सिग्मा f की वैल्यू कितना है? 40। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 36 बटा के 40 कितना हो जाएगा? 4 9 36। इस तरह से दिए गए बंटन का समांतर माध्य आसान से तरीके से ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें x पदों की पद है और बारंबारता, पद और बारंबारता दिया है 10 30 50 70 89। 10 30 50 70 89 और दिया है 7 8 10, 7 8 10 15 10, 15 10। कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि हम पद को किससे व्यक्त करते हैं? x से।
पद को हम किससे व्यक्त करते हैं? x से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह जो सारणिक या जो बंटन हमारे सम्मुख है, इसे देखकर हमें लग रहा है कि यह अवर्गी की सारणी है। अवर्गी की सारणी के लिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पद x को हम इस तरह से लिखेंगे, x को हम कहते हैं पद, इस तरह से लिखेंगे 10, 30, 50, 70, 89। बारंबारता दिया है 7, 8, 10, 15, 10। बच्चों, अवर्गी की सारणी के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम बारंबारता का गुणा x में कराएंगे, यानी f गुणे क्या करेंगे? x। 10 सते 70, 8 त्रिक 24, 240। 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। 15 सत्ते कितना होता है? 105। 15 सत्ते 105, 1 0 हो जाएगा। इसको हो जाएगा 890, 890 हो जाएगा भैया। 10 का गुणा 7 में कराएंगे, 10 सत्ते 70, 8 त्रिक 24, 240, 5 एक कम 5, 500 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 0 हो जाएगा 1050, और 89 को गुणा 10 में करेंगे तो 890। यदि हम बारंबारता और पदों के गुणनफल का योग कर लेंगे तो इसी को हम लिखते हैं सिग्मा fx। जोड़िए 0, 7 4 11, 11 5 16, 16 4 20, 5 25 की 5 कैरी कितना है? 2, 5 2 7, 8 7 15, 15 2 17 की 7 हासिल कितना? 1, और 1 1 2 आ गया 2750। फिर से जोड़ लीजिए 0, 7 4 11, 11 5 कितना होता है? 16, 16 4 20, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 2 7, 8 7 15, 15 2 17 के साथ हासिल लगाए 1 1 2, 2750 आया। बारंबारताओं का योग हम सिग्मा f से व्यक्त करते हैं। जोड़ लीजिए 8 7 15, 15 10 25, 8 7 15, 15 10 25, 25 5 30, 10 40, 10 कितना आ जाएगा? 50। अब बच्चों, समांतर माध्य यम बराबर क्या होता है? सिग्मा fx अपान सिग्मा f। सिग्मा fx अपान सिग्मा f को ही हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना है? 2750 बटा के कितना है? 50। 1 0 से 1 0 कट गया, तो 275 बटा के 5, 5 5 25, 2 27, 5 5 25, अर्थात समांतर माध्य कितना आ गया? 55 आ गया। बहुत ही आसान मेथड है किसी अवर्गीकृत सारणी के लिए माध्य ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि निम्नलिखित बारंबारता, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 6 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। 6 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। आपका जो बंटन दिया गया है, सारणिक दिया गया है, x और f के पद में दिया है। x की वजह 2 4 6 10, 2 4 6 10, 2 4 6 10, p प्लस 5 दिया है। बारंबारता 3 2 3 1, 3 2 3 1 और 2 दिया है। इस तरह से जो सारणिक प्राप्त हुआ है, इस सारणिक को हम कहेंगे ये अवर्गीकृत सारणिक है, अर्थात यह व्यक्तिगत रूप में नहीं है, अवर्गीकृत रूप में है। अवर्गीकृत सारणी का माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? पद को पद के नीचे लिखेंगे। 2 4 6 10 p प्लस 5। फिर हम f 3 2 3 1 2। हम जानते हैं कि f का गुणा हम किस में कराएंगे? x में। 3 दूना
6, 4 दूना 8, 6 त्रिक 18, 10 एकम 10, तो ये 2p प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम इसको बारंबारता और पद के गुणनफल को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx प्राप्त होगा। चर चर में जुड़ेगा, अचर अचर में जुड़ेगा। जोड़िए 8 6 14, 8 6 14 और 14 8 कितना हो जाएगा 22, 8 6 14, 14 8 22, 22 में 10 जोड़ेंगे 32, 32 में 10 जोड़ेंगे 42, 42 में 10 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। 52 प्लस कितना आ जाएगा 2p। बारंबारता की योग सिग्मा f कहलाएगा। 3 2 5 3 8 1 9 2 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। 3 2 5 3 8 1 9 2 11। अब आप बताइए, चूंकि समांतर माध्य m बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f, समांतर माध्य m का वैल्यू कितना दिया है, समांतर माध्य m की वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 बराबर सिग्मा fx की वैल्यू कितना है 52 प्लस 2p है, 52 प्लस 2p बटा के सिग्मा f की वैल्यू कितना है 11, 11 6 का 66, तो 52 प्लस 2p, तो 66, 52 अचर राशि इधर लाएंगे तो माइनस 52 बराबर 2p, तो घटा दीजिए 4 हो गया 1, 14 बराबर कितना आया 2p, तो p बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी इस टाइप्स के क्वेश्चन की हम चर्चा आपको इसके पिछली वाली क्लास में किया था। यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर सारणिक अवर्गीकृत सारणिक x 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 11 13 11 13, बारंबारता f का मान दिया है 6 8 15, 6 8 15 p 8 4 8 4। ये सारणिक देख करके आपको पता चल गया होगा कि दिया गया जो आंकड़ा है या दिया गया जो सारणिक है किस रूप में है, अवर्गीकृत रूप में है। तो अवर्गीकृत सारणिक का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले हम x लिखेंगे 3 5 7 9 11 13, बारंबारता f लिखेंगे 6 8 15 p 8 4। अवर्गीकृत सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए बारंबारता का गुणा हम किस में कराते हैं, पद में कराते हैं। यानी f का गुणा x में कराएंगे तो f गुणे के x, 6 त्रिक 18, 8 पंचे 40, 15 सत्ते 105, 9 एकम 9 p, 11 अट्ठे 88, 13 चौका 52। इसका योग करेंगे तो सिग्मा fx होगा, इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा f होगा। बारंबारता की योग करेंगे तो सिग्मा f प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सिग्मा f प्राप्त होगा। जोड़िए 8 5 13, वही 9 नहीं जुड़ेगा, p नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये चर राशि है। देखिए 8 5 13, 13 8 21, 13 8 21, 2 23 की 3 हासिल कितना आया 2, 4 1 5, अब 5 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20 की 0 हासिल कितना आया 2 आया। यहां देखिए कितना है 1 है, 2 1 3, 303 प्लस कितना हो जाएगा 9p हो गया। इनका जोड़िए 8 6 14,
14 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 29, 29 में 8 जोड़ देंगे कितना आएगा 37, और 37 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 प्लस पी हो जाएगा। फिर से जोड़िए, 8 6 14, 14 5 19, 10 29, 29 1 30, 7 37, 3 30, 1 41 प्लस पी, ये आपका हुआ। तो आप कहोगे चूंकि समांतर माध्य m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, समांतर माध्य कितना दिया है 7.5, 7.5, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना आया है 303 प्लस 9 पी बटा के सिग्मा एफ की वैल्यू कितना आया है 41 प्लस पी, गुणा कराइए भाई। 7.5 में हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 5 चौका 20, हासिल लगा 2, 7 चौका 28, 2 30, 5 आया 7 आया 30 आया, एक अंक बाद दशमलव, 307.5, 307.5 प्लस 7.5 पी बराबर 303 प्लस 9 पी। देखिए 303 को इधर लाएंगे तो 307.5 माइनस 303 बराबर 9p माइनस 7.5 पी। 307 में से 303 घटाएंगे तो 4.5 बचेगा, और 9 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा। पी हुआ तो P बराबर 4.5 बटा के 1.5, दशमलव के अंक समान हैं, समान स्थान पर हैं तो हट जाएंगे तो 45 बटे की 15, तो P बराबर कितना आया 15 तिया 45। इस तरह से बहुत ही आसान मेथड से हम किसी अवर्गीकृत सारणिक में हम उसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं जब उसकी बारंबारता का कोई पद विलुप्त हो या अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात करना हो तब, और जब अज्ञात पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा यदि निम्नलिखित बारंबारता का माध्य, यदि निम्नलिखित बारंबारता का माध्य 20.6 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो सारणिक दिया है x बराबर दिया है 3 5 10 15 p 10 15 p 10 15 p 25 35 25 35। बारंबारता f दिया है 3 10 25 3 10 25 7 5 7 5। आप सारणिक को देख करके आपको लग गया होगा कि जो आपका सारणिक है ये सारणिक कैसा है, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत सारणिक का माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बारंबारता का गुणा किस में करा देते हैं, पद में करा देते हैं। इस टाइप्स का क्वेश्चन मैं अभी चर्चा किया था। देखिए यहाँ पर बारंबारता का एक पद P विलुप्त था जिसे हमें ज्ञात करना था। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। इसे आप स्वयं हल कर लीजिएगा, इसे आप स्वयं हल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चर्चा करते हैं। करा निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य, आंकड़ों का समांतर माध्य, समांतर माध्य 21.5 हो तो K का
मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। आपका पद x बराबर दिया है 5, 15, 25, 35, 45। 5, 15, 25, 35, 45। बारंबारता f दिया है 6, 4, 3, 6, 4, 3 के 2। शारीरिक देख करके आपको लग रहा होगा कि दिया गया आंकड़ा किस रूप में है। दिया गया आंकड़ा अवर्गीकृत रूप में है। अवर्गीकृत सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पद लिखेंगे x। 5, 15, 25, 35, 45। बारंबारता f लिखेंगे 6, 4, 3 के 2। f का गुणा हम x में कराएंगे। 5 छंग 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75, 35 एक कम 35 के 45 दूना 90। हम इसका योग करेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। चर चर में जुड़ेगा, अचर अचर में जुड़ेगा। देखिए 6, 3, 9, 90 और 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180। बचा क्या है 75। 5, 8, 7, 15 5 हासिल लगा 1, 1, 1, 2 कितना आया 255 प्लस 35 के आया। और हम बारंबारताओं का योग करेंगे तो सिग्मा एफ प्राप्त होगा। 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15। अब प्लस क्या आया के आ गया। प्लस क्या मिला के। अब आप जानते हो कि समांतर माध्य यम बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। समांतर माध्य एम का वैल्यू कितना दिया है 21.5। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 255 प्लस 35 के बटा के। सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 15 प्लस के। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 15 × 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 × 15 7 22 की 2 हासिल लगा 2, 15 दूनी 30 2 32 एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो हो जाएगा 255 सॉरी अभी के का गुणा कराइए तो हो जाएगा 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। अच्छा राशि इधर लाओ 322.5 माइनस 255 यहाँ गलत हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। 255 बराबर 35 के माइनस 21.5 के। भाई अगर मैं 322.5 में 255.0 घटाएंगे 5, 12 में से 5 गया 7, बचा कितना 1, 11 में से 5 गया 6, 67 कितना आ जाएगा 67.5 बराबर 35.0 में 21.5 को घटाइए 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, कितना आएगा 13.5 के। तो के बराबर 67.5 अपान 13.5 पॉइंट का स्थान सेम है तो 675 बटा के 135। 675 और 135 को सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन के लिए निम्न बारंबारता बंटन के लिए P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। इस करा यदि इस बंटन का माध्य यदि इस बंटन का माध्य 16.6 हो तो 16.6 हो तो सारणिक आपका x
और बारंबारता f के रूप में दिया गया है। 8 12 15 p, 8 12 15 p, 20 25 30, 20 25 30, 12 16 20, 12 16 20, 24 24 16, 24 16 8 4, 24 16 और 8 4 है। तो ये देखिए, तो बच्चों इस टाइप्स के क्वेश्चन पर मैं चर्चा कर चुका हूं कि जब कोई पद गायब हो, जब कोई पद विलुप्त हो, जैसे यहाँ पद x में एक पद नहीं है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसे आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, इसे आप स्वयं हल करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कह रहा है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का, यदि निम्नलिखित बारंबारता, यदि निम्नलिखित बारंबारता, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 12.58 हो तो अज्ञात राशि P, अज्ञात राशि या इसे हम विलुप्त राशि कह सकते हैं, राशि P का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप्स के क्वेश्चन पर हम कई क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। आपका शारीरिक दिया है x 5 8 10 12, 5 8 10 12 p, 5 8 10 12 p, 20 25 20 25 और एफ की वैल्यू दिया है 2 5 8 2 5 8 22 7 4 2। आप बच्चे लोग देख रहे हैं कि इस टाइप्स के कई क्वेश्चंस की हम चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ एक अज्ञात राशि p है, जो पद है x, p गायब है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस की हम चर्चाएं कर चुके हैं और इसे आप देखिए भाई, जब बारंबारता में कोई पद विलुप्त हो तो उसे भी हम निकालना बता चुके हैं। अब जब कोई पद यानी x में कोई पद विलुप्त हो या अज्ञात हो तो उसका भी मान ज्ञात करना, उसका भी मान ज्ञात करना मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में p विलुप्त था तो कैसे इसका मान निकाला गया था, इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को स्वयं सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं हल कर लीजिएगा, स्वयं हल कर लेंगे, स्वयं क्या करेंगे? हल करेंगे।